हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अहमद और मैं हूँ फिल्जा अहमद। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जी काल की मूवी एक जो इस वक्त रिलीज़ होने के बिल्कुल करीब में है और हर तरफ चर्चा काल की मूवी 2829 की हो रही है। कहीं पे बूजी की बातें हो रही हैं, कहीं पे प्रभास की बातें हो रही हैं, अमिताभ सर की बातें हो रही हैं कि जनाब अमिताभ सर ने ऐसा काम किया, प्रभास ने ऐसा काम किया। हर कोई काल्की के मुतल्लिक ही बात कर रहा है। तो हमें एक क्यूरोसिटी हुई मुझे स्पेशली कि काल्की के जो ट्रेलर लेटेस्ट आया है उसके अंदर अश्वत्थामा जिसका रोल अदा कर रहे हैं अमिताभ सर, ये कौन है? इंडियन जो हिस्ट्री में या हिंदुइज्म में अश्वत्थामा कौन है और इन्हों का एज ए हिंदू धर्म में क्या रोल रह चुका है, मुझे ये जानने की थोड़ी सी क्यूरोसिटी हुई। उसी के लिए एक वीडियो मैंने सर्च की जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप जाकर देख भी सकते हैं कि काल्की कौन थे, उन्होंने हिंदुइज्म में क्या किया, क्या उनकी पावर्स थी, तो ताकि जब हम मूवी देख सकें तो कुछ ना कुछ हमारे जहन के अंदर वो काल की वो सॉरी अश्वत्थामा का एक कॉन्सेप्ट भी जहन में हो कि अच्छा ये थे अश्वत्थामा जिन्होंने काल की मूवी के अंदर ये रोल अदा किया। तो ये वीडियो देख लेते हैं, थोड़ी सी नॉलेजेबल होगी और मज़ा भी आएगा। आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इस वीडियो को करते हैं प्ले। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह एक ही रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ में लगा घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो को करते हैं प्ले। लेट्स प्ले द वीडियो। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक ये ग्रंथ हिंदुओं का पांचवा वेद कहलाता है। महाभारत में एक से एक योद्धाओं का विवरण मिलता है। इस काल में ऐसे ऐसे महारथियों के होने की बात कही गई है जो अकेले ही सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे। और इसी ग्रंथ में ऐसे कई किरदार भी थे जो बेहद रहस्यमयी माने जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार है अश्वत्थामा, जिसके आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। आज के एपिसोड में हम अश्वत्थामा के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस योद्धा को अमर क्यों माना जाता है। क्या अश्वत्थामा को आधुनिक युग में भी देखा गया है और क्या आज भी उन्हें देखना संभव है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उन्हें रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, नहीं तो उनकी जान लेना किसी के बस की बात नहीं थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान और चिरंजीवी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब द्रोणाचार्य ने उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी शूरता स्वयं शिव जैसी हो। तब जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार था। अश्वत्थामा के पास अपार शौर्य और बल था। वो बचपन से ही चिरंजीवी थे। इसका मतलब उनका शरीर अमर था। इसके साथ साथ उनके मस्तक में जन्म से ही एक मणि थी। ये मणि काफी चमत्कारी थी। इस मणि के धारक को किसी भी हथियार या बाण से कोई क्षति नहीं होती। उसे किसी बीमारी, देवी देवता या दानवों का डर नहीं होता, ना ही उसे भूख प्यास परेशान कर सकती है। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता की और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े।
दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युद्ध खत्म हो गया तब अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के तंबुओं में घुसकर उन्हें सोते हुए ही मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया और इधर अर्जुन ने भोलेनाथ से प्राप्त पाशुपतास्त्र का आवाहन कर दिया। साधु महात्माओं ने दोनों से प्रार्थना की कि वो अपने दिव्यास्त्रों को वापस बुला लें, क्योंकि उनके टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश तय था। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी की गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली और अश्वत्थामा के मस्तक से वो चमत्कारी मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक दर दर भटकेगा, उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और कभी किसी के घर में उसे जगह नहीं मिल पाएगी। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बातें कही जाती रही हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद है आसीरगढ़ का किला, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा सुबह सबसे पहले इस मंदिर में पूजा करने रोज आते हैं। रात में पुजारी जी मंदिर में सफाई करके ताला लगाकर चले जाते हैं और सुबह जब पट खुलते हैं तो शिवलिंग पर चंदन का टीका और ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कई न्यूज़ चैनल्स ने यहाँ रात रुककर इस रहस्य की जांच करने की कोशिश की है और उन्होंने सुबह पट खुलते ही सबसे पहले मंदिर में दाखिल होकर देखा है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें रात भर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन जरूर मिले। आसपास के लोगों का दावा है कि कई लोगों ने अश्वत्थामा को मंदिर के पास मौजूद तालाब में नहाते देखा है। कई बार अश्वत्थामा को हल्दी और तेल मांगते भी देखा गया है, जो वो अपने घाव में लगाते हैं। मंदिर के पुजारी ने गलती से रात में एक सफेद आकृति को मंदिर में दाखिल होते भी देखने का दावा किया है। लोगों के अनुसार उनका कद लगभग 14 फीट का है और इतने लंबे इंसान आधुनिक युग में नहीं होते। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक मरीज आया था जिसका कद विशालकाय था। उसके माथे पर घाव था जिसमें सेप्टिक हो गया था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप करने के बाद भी वो घाव एकदम ताज़ा था। चिकित्सक ने मजाक में मरीज से कहा कि तुम्हारे घाव भरते नहीं हैं, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। पलटकर वापस देखने पर डॉक्टर ने पाया कि वो मरीज गायब हो चुका है और बाहर बैठे मरीजों ने उसे बाहर जाते भी नहीं देखा। इसके अलावा एक रेलवे कर्मचारी ने अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। वो कर्मचारी छुट्टियां मनाने गुजरात गया था, जहां जंगल में अकेले घूमते हुए उसका सामना एक विशालकाय आदमी से हुआ जिसकी लंबाई लगभग 14 फीट थी। उसके मस्तक पर घाव था। कर्मचारी ने उसका परिचय मांगा और उससे बातें की। कर्मचारी का कहना है कि अश्वत्थामा ने उसे बताया था कि भीम उससे ज्यादा विशालकाय और बलवान था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रसों में अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज जंगल चले गए और वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके मस्तक पर घाव था। पृथ्वीराज खुद एक उन्नत चिकित्सक थे और उन्होंने एक हफ्ते उस घाव को भरने की कोशिश की थी,
लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वो अश्वत्थामा है और उसके बाद वो उस इलाके से दूर चला गया। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियों के पास एक गांव मौजूद है। वहां मौजूद भोजनालय में कई सालों पहले एक विशाल व्यक्ति को देखने का दावा सामने आया था। किस्सों के अनुसार वो व्यक्ति भूखा था और भोजनालय में प्रवेश करके उसने सारा भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद भोजनालय में मौजूद पानी की टंकी का सारा पानी पी लिया और वहां से चला गया। उस व्यक्ति के मस्तक में घाव था और इस घटना को भोजनालय के मालिक, उनके भाई और उनकी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा था। बाहर जाते समय आसपास के लोगों ने भी उन्हें देखा और बताया कि ये अश्वत्थामा हैं। तब से हर साल अश्वत्थामा कुछ घंटों के लिए उस भोजनालय में आते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। दोस्तों, हिमालय के महायोगी पायलट बाबा ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। उनकी किताब हिमालय कह रहा है में इस घटना का पूरा विवरण मिलता है। पायलट बाबा का कहना है कि हिमालय के पास उस इलाके में सभी अश्वत्थामा से परिचित हैं। एक दिन वो सुल्पनेश्वर मंदिर में आराम कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक विशालकाय मानव पर पड़ी। बाबा जी ने अपने गुरु की तरफ आश्चर्य से देखा तो गुरु खामोशी से मुस्कुराने लगे। इसके बाद वो उस विशालकाय मानव के पीछे चल दिए। उसने पायलट बाबा को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो अपना परिचय दें। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखने के किस्से समय समय पर सामने आते ही रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका भ्रमण पूरे भारत में होता है और कुछ कृपा प्राप्त व्यक्ति उनका दर्शन भी पाते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। लाइक करके हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अश्वत्थामा कौन है, उनका हिंदुइज्म के अंदर क्या रोल है, उनके बारे में काफ़ी कुछ ऐसा जानने के लिए मिला जो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं, ज़्यादा हिंदुइज्म के बारे में हमें नहीं पता। हिंदू धर्म के अंदर किसका रोल, एक फेमस हमने जो भगवान है राम, लॉर्ड राम है, उसके बाद कृष्णा, इन लोगों का तो इनका तो नाम इन लॉर्ड्स का तो नाम हमने सुना, लेकिन अश्वत्थामा का नाम हमारे लिए फर्स्ट टाइम सुनने के लिए था। तो इसलिए आज की वीडियो जिसने हमें काफ़ी नॉलेज दिया, और अब जब मूवी आएगी काल की तो एक कॉन्सेप्ट जरूर सामने आ जाएगा कि अश्वत्थामा कौन है और उनका काल की मूवी में ये जो रोल है वो किस लिए रोल रखा गया था। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ही स्पेशल हुई होगी, और अगर आप चाहते हैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, क्या देखना चाहते हैं नया, क्या नहीं, ताकि हम जल्द से जल्द उन्हीं वीडियोस पर रिएक्शन दे सके जो आप लोग करते हैं पसंद। आखिर में बस इतना ही कि अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।